अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में हमारा मेन फोकस रहेगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमती एक या दो वज़रा की जो बातचीत का अमल है। जेल के अंदर इमरान खान से भी रब्ते हुए PTI के भी लोग हैं। पूरा प्रोग्राम कोशिश करेंगे कि उसके हवाले से आपको अपडेट दें और जितनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है वो शेयर भी करें। लेकिन इब्तदा के अंदर मैंने कल भी प्रोग्राम में ज़िक्र किया था कि 12 फ़ौजियों के शहीद करने की खबर इतनी आसान नहीं होती कि आसानी से हम एक लाइन में दे के निकल जाएँ। ये एक लम्हा फ़िक्रिया होता है कि किसी मुल्क में रोज़ाना ऐसे वाक़यात हों। तो गुज़श्ता रोज़ 12 फ़ौजियों के शोहदा की हमने ख़बर दी थी और आज मैं एक्चुअल नंबर अब रिपोर्ट ना भी करूँ तो 40 समथिंग नंबर है जो लोअर कुरम के इलाके में पेशावर से पाड़ा चनार जाते हुए 200 गाड़ियों का एक पूरा काफ़िला था जिसको अटैक किया गया, जिसमें अभी तक की जो इतलात हैं ये 40 का नंबर है और लार्जली अंडर रिपोर्टेड नंबर है। जो एक्चुअल नंबर है इससे बहुत ज़्यादा है और अगर कल तक वो फाइनलाइज़ हो, मैं क्योंकि शोहदा की तादाद या जो दुनिया से चले जाएँ उनका नंबर बोलते हुए एहतियात से ना काम लेना चाहिए, एहतियात से काम ले रहा हूँ। इसमें बच्चों की तादाद और औरतों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मौजूद थी, इस काफ़िले के अंदर। तो फैमिलीज़ को निशाना बनाया गया और ये पिछले चंद सालों से तवातर के साथ वाक़यात हो रहे हैं। अभी पिछले चंद एक महीनों में उसमें मज़ीद तेज़ी आई और ज़मीन का कोई ना कोई छोटा सा टुकड़ा वजह तनाज़ा बनता है जो सेक्टेरियन फसादात की तरफ ले जाता है। तो रियासत की जो अवलीन ज़िम्मेदारी है वो लोगों का जो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, ये उसमें नाकामी की बदतरीन अगर कोई मिसाल देखनी हो तो ये कुरम के फसादात हैं। हर साल हम हर 6 महीने के बाद, हर 2 महीने के बाद ये ख़बरें पढ़ते हैं और तवातर के साथ ये ख़बरें होती हैं। तो जिन अदारों का ये काम है सिक्योरिटी को इंश्योर करना, रियासत में जहाँ एग्जेक्टिव की जो डोमेन है वहाँ जिसका वो इख्तियार है उस काम को करना, जहाँ अदालती इख्तियार है उसका करना और जहाँ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का किरदार है उसका जो रोल दायरा कार मुतय्यन है, सारों की नाकामी का खुला सबूत है कि रोज़ाना इस तरीके से आप शोहदा के जनाजे उठा रहे हैं और आपको करने के लिए, आपको रिस्पॉन्स देने के लिए आपके पास कुछ ना हो। आप क्या बोलेंगे कि पहला वाक़या हुआ हमें पता नहीं चला था, क्योंकि इस पे तो हर एक चंद हफ्तों के बाद आप इतनी भयानक खबर पढ़ते हैं कि आप कांप उठते हैं कि पाकिस्तान किस तरफ आगे बढ़ रहा है। तो हमें सारों को सर जोड़ के बैठना चाहिए। ये ऐसा वक्त नहीं है जिसमें कोई पोलिटिकल इंजीनियरिंग की खेल खेलने के लिए मौका हमारे पास हो कि बड़ा अच्छा वक्त चल रहा है, इकॉनमी भी ठीक है, सिक्योरिटी भी ठीक है, तो हम एक सियासी खेल खेल लेते हैं कि नया ग्रुप कैसे लॉन्च करना है, किसी की हुकूमत बननी कैसे है और गिरनी कैसे है। उसके लिए पाकिस्तान में हालात नहीं है। वो फ़ौजियों की शहादतों की तादाद में अगर जमा करूं पिछले एक महीने में कितनी है तो वो आप सारों का दिल दहला देगी। हम अभी उस चक्कर में नहीं जाते हैं कि रोज़ाना डेटा अपलोड करके मैं आपको बताऊं कि इन वाक़यात के अंदर पिछले 4 हफ़्तों में या 8 हफ़्तों में कितने फ़ौजी शहीद हो चुके हैं। ये बहुत खौफनाक नंबर है जो पाकिस्तान में 9/11 के वाक़यात के बाद जितनी तेज़ी थी उससे ज़्यादा तेज़ी अब पिछले चंद महीनों में आ गई है। कहीं TTP रीग्रुप कर रही है, कहीं बलूचिस्तान में जो ये BLA जैसे और मुजीब ब्रिगेड जैसा ग्रुप है वो आपको अटैक कर रहा है, कहीं सेक्टेरियन वायलेंस है जो घर के अंदर से लोकलाइज्ड ये इवेंट है टेररिज्म का, वो वहीं सुटता है और वहीं पे लोगों की गर्दनें काट रहा है। गर्दनें काटी की ज़िबा किया गया, एक दूसरे जो मुखालिफ ट्राइब के लोग थे उसने उठाए 8-10 बंदे उसने ज़िबा कर दिए, दूसरे ने उठाए, उसने 15-16 पकड़ के उनकी गर्दनें ज़िबा करके वीडियो साथ बनाई। तो क्या ये कोई इंसानी रवैया है? खुदा ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और इस मुल्क को बेहतरी के रास्ते पे चलाने के लिए हमें हिम्मत दे। आज जो प्रोग्राम में शुरका हैं उस पर इस इशू पे भी कमेंट लेंगे और फिर वो जो इम्पॉर्टेंट पोलिटिकल डेवलपमेंट है इमरान खान के हवाले से उसके लिए कुछ पेशरफ्त के इम्कानात हैं या नहीं है उस पर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जनरल ज़ाहिद महमूद साहब हैं मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं और अज़मा बुखारी साहब हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब। साहब को खुश आमदीद कहूँगा। जनरल साहब पहले आपसे आगाज़ करता हूँ जी, ये सिक्योरिटी मैटर्स पे मेरे ख्याल में 2 अवलीन प्रायोरिटीज़ होती हैं किसी भी मुल्क के लिए, एक उसकी सिक्योरिटी, लोगों का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और दूसरी इकनॉमिक सिक्योरिटी, ज़िंदगी के निज़ाम ज़िंदगी, रोज़गार के मौके कैसे। हमारी दोनों इस वक्त वल्नरेबिलिटीज़ हैं लेकिन हमारा खेल कहीं और लगा हुआ है। हमें कुछ खुदा खौफी चाहिए, सारों को चाहिए, किसी एक को नहीं, सबको चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। आई थिंक आपने जो पहला ही क्वेश्चन किया है या जो आपने इंट्रो में बात की है, ये पाकिस्तानी होने की हैसियत से आज हमारा दिल दुखी है और इट्स अ बैड डे, नॉट ओनली अ डे, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान इज़ अंडर स्ट्रेस और टारगेट हो रहा है। देखिए, हमें इस वक्त समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान एक प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की मुश्तरका एक कार्रवाई का जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन से
इंडिया हमारे ख़िलाफ़ कर रहा है उसका विक्टिम हुआ है, और उसके अनफॉर्चुनेटली उसके जो अहदाफ हैं वो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं और हमारी जो गवर्नमेंट के अंदर उसका कॉन्फिडेंस है, ऑफ कोर्स कि उसको शटर कर दिया जाए। देखिए इस वक्त पाकिस्तान को नदीम साहब इस वक्त तो कोई जंग के ज़रिए किसी मुल्क का जोग्राफिया बदलना आसान नहीं है, लेकिन किसी मुल्क को इम्प्लोड करने के लिए जो एप्लीकेशंस हो रही हैं, प्रॉबेबली पाकिस्तान की इम्प्लोड वो चाह रहे हैं कि एक मरे हुए हाथी की तरह एक स्टेट हमारे इस नेबरहुड में। आप एम्प्लॉय को अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे आपका दुश्मन इसको इंजीनियर करता है। जी हाँ, तो हमें उसको रोकने के लिए जो इक़दाम करने चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे। मैं एग्जैक्टली उसी तरफ आ रहा हूँ, वहाँ हम फेल हो रहे हैं। इस वक्त जैसे आपने कहा कि इकोनॉमिक्स, मैं तो पहले भी आपके एक प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक पॉज की ज़रूरत है, एक्सेप्ट इकॉनमी एंड सिक्योरिटी एग्जैक्टली आपने वही बात की है। तो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम भी देख रहे हैं, हम सारे देख रहे हैं कि हमारे जो स्ट्रेस है हमारे ऊपर, हमारे जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी पावर सेंटर्स हैं, जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इदारे हैं, या पाकिस्तान का हर रहने वाला शहरी जो है वो किस तरह बिहेव कर रहा है। और जब स्टेट स्ट्रेस में होती है, जब आपकी माँ एक ख़तरे से दो चार होती है, तो उस वक्त हमारा बिहेवियर, हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स या हमारे जो ग्रोही ऑब्जेक्टिव्स हैं, आया वो प्रायोरिटी रखते हैं या स्टेट प्रायोरिटी रखती है। तो उसको क्रिटिकली देख रहे हैं। खुदारा ये इस वक्त है मिल के बैठने का, हमें बाकी चीज़ें छोड़ने का, और अपना जो भी टाइगर्स पे अगर आप सवारियां कर रहे हैं तो अब उतरने का वक्त आ गया। प्रॉबेबली हमें मिल बैठकर फैसले करने होंगे और ये इस मुल्क को मिल बैठने से मुराद ये होगी कि सारे स्टेक होल्डर्स, जी सारे स्टेक होल्डर्स। देखिए नदीम साहब क्विकली, एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज द टारगेट। इस वक्त ये नहीं है कि कोई एक इदारा, सारे इदारों को और सारे हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं सारों को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। उमैर नियाज़ी साहब, आप इसके ऊपर राय दें। ये बड़ा शदीद ख़तरा है आपकी रियासत को। इकनॉमिक चैलेंजेस एक तरफ खड़े हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी चैलेंजेस, लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ख़तरे में है इस वक्त। बिल्कुल जी, जिस तरह अगर आपने तो कुरम वाली साइड ये सारा टीटीपी ये बुलाया, फुटप्रिंट इनका खाली बलूचिस्तान की हद तक नहीं है या केपीके में ना तक नहीं है। आप देखें जो चाइनीज़ पे अटैक हुआ वो एयरपोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर हुआ था, और देखा और बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ, वो सुसाइड था या जो भी था, मगर उसकी प्रिसीजन मामलात देखें, उसकी इंटेल देखें, मतलब इनका लेवल ऑफ इंटेल गैदरिंग भी बहुत चेंज हो गया। अब आप कोई नॉर्मल टेररिस्ट से नहीं डील कर रहे, उनकी रसाई वहाँ तक होगी जहाँ नहीं हो सकती, जहाँ हो ही नहीं सकती। मतलब हमारे लॉ इन्फोर्समेंट वहाँ तगड़े खड़े होने चाहिए थे, वहाँ वो दहशतगर्द पहुँच गए। और आप फिर देखें जो बलूचिस्तान के वाक़यात हुए हैं, जो रात के वक्त वो टारगेट करते हैं, देखें उनके पास नाइट विजन इक्विपमेंट है। आपका फौजी या आपका सिपाही उनसे कैसे लड़ेगा जब वेपन का फ़र्क इतना ज़्यादा है कि वो बैठे बैठे हीट सीकिंग डिवाइसेस है, वो देख सकते हैं कि आपका बंदा किधर बैठा है और वो टारगेट करते हैं। देखें अमेरिका जितना असला छोड़ के गया था वो गलत हाथों में लग गया है, हमें मान लेना चाहिए। किसने दिया, क्या किया, देखें हमें अब इन सारी चीज़ों को अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपनी इंटरनल पॉलिसी को अलाइन करके चीज़ों को रिविजिट करना पड़ेगा। और देखें ये जितना भी मामला है, देखें सिक्योरिटी फोर्सेस ने ही डील करना है, ठीक है, डोमेन हमारी फ़ौज का, हमारी दूसरी फोर्सेस का, रेंजर्स का है, मगर देखें सियासतदानों को भी आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। इतने बड़े वाक़यात हो गए, अभी तक क्या पार्लियामेंट को हमने कॉन्फिडेंस में लिया है? इन कैमरा ब्रीफिंग हो सकती है, देखें इन चीज़ों पे करें। देखें कोई भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं होगा जो अपनी आर्म्ड फोर्सेस के पीछे, अपनी पुलिस के पीछे ना खड़ा होए, ठीक है। ये ऐसी कॉज है जिसके लिए सारे लब्बैक कहेंगे, मगर खाली फ़र्क क्या है कि देखें आप सिंगल हैंडेडली डिसाइड करते रहेंगे, आप ऑपरेशन को जो नाम देते रहें उसमें फिर पॉलिटिकल मसाइल जनरेट होंगे। एक दफ़ा सारों को ऑन बोर्ड कर लें, कोई नहीं कहता कि आप रुक जाएं, आप ज़रूर करें, मगर सबको कॉन्फिडेंस में ले। देखें प्रॉब्लम क्या बन रहा है, मिसिंग पर्सन बनते रहे और करते करते आज उनकी एक्सेस इतनी बन गई है कि उनके लिए अब आवाज़ बाहर वाले उठाते हैं, ठीक है। आज आप कर सकते हैं, आप किसी को एयरपोर्ट पे रोक लें तो उनके लिए बोलेंगे बाहर से, अब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह बोलेंगी। वो क्यों बोलेंगी? क्योंकि हम अपना मुकदमा ना अंदर से ही प्रॉपरली लड़े हैं, ना मुल्क के बाहर प्रॉपरली लड़े हैं। तो इस चीज़ों पे हमें देखना चाहिए। अज़मा, एक इन्होंने पार्लियामेंट को लूप में लेने के लिए या पॉलिटिकल फोर्सेस की पूरी बैकिंग की बात की है, तो मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं होगी कि अगर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आप इन कैमरा बुलाएं और सिविल और मिलिट्री बैठ के इसके ऊपर सर जोड़ें, ब्रीफिंग दी जाए पार्लियामान को, और पार्लियामान उसको बैक करे उस प्रोसेस को, जिसको आप नेशनल एक्शन प्लान कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन मुल्क के हालात काबू करने के लिए फ़ौजियों की रोज़ाना की चाहतें आप जमा कर लें, पिछले 4-6 महीनों की तादाद जमा कर लें, आपको जंगों की तादाद मिलेगी उतनी जितनी पिछले चंद महीनों में पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हो चुके हैं। और अब ये आज कुरम का वाक़या, उसके अंदर जमा कर लीजिए क्या हो रहा है।
बहुत शुक्रिया मलिक साहब। पहले तो यकीनन हर आम पाकिस्तानी की तरह हम भी बहुत दिल गिरफ्ता हैं और तकलीफ़ में हैं उन तमाम ख़ानदानों के साथ जिनका नुकसान आज हुआ है, जिससे पहले होते रहे हैं। रोज़ डेली की बुनियाद पर ख़ास तौर पर KPK जो है वो इस वक्त फ्रंट लाइन पे है सूबा इस टेररिज्म की इस नई लहर में। और उसके अंदर देखिए, मैं इस टॉपिक पे कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग या बात नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ चीज़ें तो फैक्चुअली करेक्ट हैं। अब ये जो एम्पावर करना है या जो बिल्डिंग जो है वो करनी है, अच्छी अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना है। अब CTD है पंजाब के अंदर, जिसके अंदर जो ये भी नाइट विजन कैमरास की जो उसकी बात कर रहे थे, मेरी चीफ मिनिस्टर ने आके लेके दिए हैं। और वो जब हम ये कच्चे के डाकुओं से लड़ रहे थे और उस वक्त भी वहाँ पर उनको नाइटमेयर कैमरास भी, उनको ड्रोन्स भी, ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं वो उनको इक्विप की हैं। ये सूबाई हुकूमतें जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसके अंदर बाकी सिक्योरिटी के इदारों के साथ सूबाई हुकूमत का एक बहुत अहम किरदार होता है। लेकिन और रोज़ डेली की बुनियाद पर अभी बन्नू में कल जो है वो 7 या 8 एहलकार जो है वो अगवा कर लिए गए थे और उनको शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस एहलकार थे, उनको बाजियाब करा लिया गया। और डेली की बुनियाद पर 2-3 ऐसे चीज़ें हम देख रहे हैं। कल जो जहाँ तक पार्लियामेंट में लेने की आपने बात की, अभी एक दिन पहले वो हुआ है ना, हमारी एपिक्स कमेटी का, नेशनल एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में जाने से पहले जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका स्टेटमेंट देखा आपने? उन्होंने कहा जी मैं तो इमरान खान के बारे में बात करूँगा और मैं तो जो है वो मुकदमात ख़त्म कराने की बात करूँगा। मुझे ये बताइए कि एपिक्स कमेटियाँ सूबाई हुकूमतों के साथ भी उनके बाकायदा इजलास होने चाहिए। वो पूरी तमाम मामलात पे अमान की सूरत हाल पर नज़र रखते हैं। KPK में कब हुई है लास्ट ये मीटिंग? और जो नेशनल मीटिंग होती है उसके अंदर जो है वो अगर ये रवैया होगा तो ये जो मेयर नियाजी साहब हमें कह रहे हैं ना कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, उसकी शुरुआत उस फ्रंट लाइन के सूबे से क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों गंडापुर साहब जो है वो तमाम सियासत को पीछे रख कर पहले अपने सूबे के अमनो अमान की बात क्यों नहीं करते? वो मरने मारने के लिए तैयार है। वज़ीर आला हाउस में अल जहाद के वो नारे लगा रहे हैं। आज एक नया बात सुनी है हमने, एक स्क्वाड भी बन गया है जी, और वो कह रहे हैं कि जी हम वो दोबारा रेस्क्यू 11, 22 की गाड़ियां भी लेके निकलेंगे, हम बाकी सब कुछ भी लेके इमरान की रिहाई या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से क्या मामला तय होने हैं, शायद उसके लिए मेरे ख्याल में, आप चाहे आपको अच्छा ना लगे, लेकिन परहैप्स एपेक्स कमेटी एक सही वाला फोरम है। आपका 9 मई जब भी दरमियान में आएगा आप उनको इंगेज करना, तो वो साथ बैठेंगे तभी फैसला होगा। नहीं, लेकिन उसका एक तरीका का और भी हो सकता है ना। बात यह है कि एपिक्स कमेटी जो है वो सियासी फोरम नहीं है, वहाँ पर सियासी गुफ्तगू नहीं होती है। वो अमनो अमान के हवाले से एपिक्स कमेटी है। और वो जो इमरान खान साहब कभी वो कह रहे हैं मुझसे कोई बात कर ले, कभी कह रहे हैं नहीं कर रहे। आज भी 2-3 मुख्तलिफ बातें चल रही हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भी करता तो आप जो है बातचीत रखनी चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए। बातचीत करें, लेकिन बात यह है कि सियासी जमातें जो हैं वो सियासी जमातों से गुफ्तगू। अब पार्लियामेंट के अंदर जो है, जैसे आपने उन्होंने मेयर नियाजी साहब ने भी कहा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मुझे ये बताइए अभी जितनी भी पार्लियामेंट के इजलास हुए हैं, कभी किसी ढंग की बात के ऊपर इन्होंने पार्टिसिपेट किया या करेंगे? क्या हम तकरीर करेंगे, उसके बाद हमने किसी को बोलने नहीं देना, हम बुलडोज कर देंगे पूरे इजलास को? जब ये रवैया होगा तो फिर क्या बात होगी? यही तो हम तो कब से कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाइए, खुदा का वास्ता, ये मुल्क हम सबका है। और KPK बहुत अहम सूबा है सेंसिटिविटी के हवाले से, डिफेंस के हवाले से। हालात जो है वहाँ पर दिन ब दिन हालात ख़राब हो रहे हैं। हमें बैठ कर KPK तमाम सूबों को KPK की मदद करनी चाहिए। लेकिन KPK पे जो वज़ीर आला या वो खड़े होकर बदतमीज़ी करेगा पंजाब की वज़ीर आला के बारे में, कभी जुबानी जुमले बोलेगा, कभी वो मरने मारने की जो है वो जहाद की जो धमकियाँ देगा, तो उसके बाद क्या किया जा सकता है बताइए? अच्छा, वो जो नारे लगा रहे थे ना, वो सुबीलुना अल जहाद, उस नारे को एक सियासी जो उनका एहतजाज है उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। मुझे भी उसके ऊपर इतराज़ है। लेकिन इस वक्त मैं थोड़ा आपको पॉलिटिकल सिचुएशन बताऊं, फिर मैं जनरल साहब से भी और आप साहब से भी चाहूँगा इस पर राय दें। एक इनिशिएटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान करने का। 24 नवंबर को उनकी एहतजाज की कॉल है और आज भी इमरान खान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर दोनों मेरे पास आए थे, एक एहतजाज की कॉल मुलतवी कर दी जाए और पैगाम लेकर किसी का आए थे। वो नाम नहीं लेते कि नाम कौन आया था और किसका पैगाम था, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इंगेज किया जा रहा है PTI को। अब यहाँ इम्तहान ये है, मैं ऑन एयर एक चीज़ कहना चाहता हूँ और पैगाम देना चाहता हूँ उन लोगों को जो फैसला साज हैं पाकिस्तान में, एग्जीक्यूटिव के अंदर बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर या इमरान खान है, तीनों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान रास्ता निकालें। पाकिस्तान को डुबोएं मत, पाकिस्तान के लिए काम करें। और पाकिस्तान को आगे बढ़ने का वाहिद ज़रिया यह है कि ये बड़ा पॉलिटिकल डिस्प्यूट जो है पोलराइजेशन की तरफ मुल्क चला गया, तो इंगेज किया हुआ है इन्होंने इमरान को।
जिस वज़ीर साहब के ज़रिए किया है उसी के ज़रिए मामला तय करें, और मिडल ग्राउंड स्ट्राइक हमेशा की जाती है, ना मेरी ना तेरी ये वाली बात आगे नहीं चलती। आप टेबल पे बैठते हैं तो कुछ निगोशिएट करते हैं और एक रोड मैप तय कर लेते हैं, उस रोड मैप पे चलें, अगले 2-4 हफ्तों के अंदर मुल्क के हालात नॉर्मैलिटी की तरफ ले जाएँ। जनरल ज़ाहिर साहब, मैं कुछ लोगों का नाम ले सकता था, मैंने कॉन्शियसली अवॉइड किया, क्योंकि आज जहाँ हम खड़े हैं, इमरान खान की बैकिंग करके 2011 में आप लोगों ने नया पाकिस्तान बनाने का एक ख्वाब दिखाया था इस कौम को, आज उसको गिराने की कोशिश के लिए जो कुछ हो रहा है पिछले चंद सालों में वो भी हमारे सामने। तो हमें संजीदगी के साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो अजीज़ होना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए कि क्या आगे खड़ा है हमारे पास। जी देखिए नदीम साहब, आप जो फरमा रहे हैं ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की जो माजी है, ये आज की कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान का माजी इसी तरह की डिबेट, इन्हीं तरह के हमारे प्रोसेसेस, इसी तरह के डिफरेंट कैरेक्टर्स की बातें होती रहती हैं। इस्टेब्लिशमेंट, विद ऑल माई रिस्पेक्ट, मैं डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा हामी हूँ और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो सॉल्यूशंस है या जो फ्यूचर कोर्स है वो डेमोक्रेसी के अंदर ही है, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के अंदर ही है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस तभी चल सकते हैं जब जिम्मेदारी, हम पावर में तो आ जाते हैं सारे जब जब हमने आना होता है, जिस तरीके से भी आते हैं, अनफॉर्चुनेट पॉपुलर प्रोसेस से आते हैं या जो भी आते हैं, हम जब पावर में आ जाते हैं पावर को तो हम इंजॉय करते हैं, लेकिन उसके साथ जो अटैच्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको लेने की कोशिश नहीं करते। देखिए इट इज़ वेरी इजी कि आप इस्टेब्लिशमेंट को, आज की माजी में ये पूरी एक कहानी चलती रही है कि इस्टेब्लिशमेंट को आप जो भी डर्टी लॉन्ड्री है वो आप डाल दें, क्योंकि वहां से रिबटल तो होना नहीं। बट एनीवे, अब इससे आगे इस कौम को लेके चलना है, ये पोलराइजेशन में रखना है, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें इस्तेमाल करना है। जी देखिए, मैं एग्जैक्टली यही बात यहाँ से आगे बढ़ना चाह रहा था कि देखिए हमने माजी में मिस्टेक्स सब ने की होंगी, लेकिन उन मिस्टेक की हम देखें ना, आज भी इतना इंपॉर्टेंट इशू है जो अब करम में या जो भी सिचुएशन हुई, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता फिर उसी पॉलिटिकल, क्योंकि हम उससे निकल नहीं पा रहे, हमारी तवज्जो बटी हुई है ना, हम सियासी तनाज़ात में घुसे हुए हैं और हमारी तवज्जो कहीं और होनी चाहिए। यही तो वो ब्रीडिंग ग्राउंड है जो मिल जाता है हमारे एनिमीज को। एनीवेज, कमिंग बैक टू द डिबेट जहां पे हम बात कर रहे हैं, देखें जब डेमोक्रेटिक फोर्सेस पाकिस्तान की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगी, दे विल नॉट अलाउ अदर्स टू कम इनसाइड। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब रेड लाइंस क्रॉस होती हैं, आपने जनरल बाजवा साहब की बात की, उन्होंने देखे ना जो तकरीरें की गई, उनकी ज़ात के बारे में जो बातें की गई, कई जगहों पे बर्दाश्त भी बहुत हुआ। यही कल आप एक पेज पे थे, यही फिर तकरीरें हुई, उससे पहले माजी में भी देख लें, जब आप स्ट्रेस पे चले जाते हैं, जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो जब गवर्नमेंट में होते हैं तो दे आर फाइन। मेहर साहब, हमें ये जो मौजूदा सूरत हाल है ना पाकिस्तान की, जो चैलेंजेस दरपेश हैं, फ़ौजियों की शोहदा की तादाद जमा कर लें और ये कुरम जैसे वाक़यात साथ उसके शामिल कर लें, तो मेरे ख्याल में ये तकाजा करते हैं कि हम इंगेज करें और रास्ता निकालें, सियासी तनाज़ात तय करें ताकि असल इशू के ऊपर तवज्जो की जा सके। देखिए, सियासी तनाज़ात तय करने के लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा, और आपने बड़ा राइटली पॉइंट किया है। देखिए दोनों तरफ से, देखिए इमरान खान साहब ने 3 पॉइंटर्स इनके सामने रखे, मतलब अब 24 के अगर तनाजुर से देख लें, बेसिक बोन ऑफ कंटेंशन 8 फरवरी के इलेक्शन से शुरू हुआ। अगर 8 फरवरी का इलेक्शन ही ले लें, चले नहीं कहते हमारा आप मौके माने, मगर एक इलेक्शन एक्ट ने एक टाइमलाइन प्रोवाइड की थी, 180 दिन में नहीं हुआ, तो आज कम से कम उसे ये इंश्योर कर लें कि यार 1 महीने के अंदर वो इलेक्शन पटिशन डिसाइड होंगी। अगर इलेक्शन पटिशन डिसाइड हो जाए तो जो भी मैंडेट के इर्द गिर्द कॉन्ट्रोवर्सी है वो सेटल हो जाएगी वंस एंड फॉर ऑल। आज जो इमरान की गुफ्तगू है ना मीडिया से, उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, उन्होंने, इमरान ने बोला कि मेरे समेत जो सियासी कैदी हैं हमारे, उनको रिहा किया जाए। मेरे ख्याल में स्टार्टिंग पॉइंट ये तय किया जा सकता है PTI के साथ कि आप 24 नवंबर वाली चीज़ पोस्टपोन करें, तो आपके बंदों की रिहाई का अमल शुरू करते हैं, उनको आप रिहा करके मुकदमा चलाते जाए। मुकदमा तो ख़त्म करने की जरूरत नहीं, आप मुकदमा तो डालते खुद ही देखती रहेंगी, मुकदमा चलते रहते हैं, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। देखें अब आप असीरान देख लें, अगर बड़े नामों से शुरू करें, यास्मीन राशिद, ठीक है, खातून है, कैंसर सर्वाइवर है, मेडिकल ग्राउंड पे किस किस सियासतदान की बेल नहीं पाकिस्तान में हुई, मगर यास्मीन राशिद के लिए वो कानून मौजूद नहीं है, ठीक है, वो आज भी उसी तरह, हालांकि कल वो शौकत खानम थी अपने ट्रीटमेंट के लिए, मतलब इस प्रोसेस में वंडर गो कर रही हैं। उमर चीमा गवर्नर पंजाब रहा, अब फ्रोजन शोल्डर, ठीक है, सारे मसले मसाइल, यहाँ पे आप दोनों को एक बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, बड़ा दिल करेंगे तो फिर रास्ता निकलेगा। देखिए रास्ता बिल्कुल निकल सकता है, ईगोज़ को थोड़ा पीछे हटाना पड़ेगा। ईगोज़ से ज़्यादा देखें, ज़्यादा मैं जिस चीज़ को समझता हूँ कि शायद जो है ना इमरान खान के जो है ना आने से लोग ज़्यादा खौफज़दा हैं, वो समझते हैं शायद इमरान खान विंडिक्टिव होएगा। देखें ये आगे की बातें हैं, चीज़ें पहले है कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज करें, डेवलप करेंगे तो उसमें इमरान का फ्यूचर रोल जो है वो भी आप तय कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है सारी चीज़ें जो है ना डिसाइड होती हैं, मगर बात है कि टेबल टॉक पे चीज़ें आए तो सही। अगर हम लेंगे आड़ वही 9 मई की, आप कहें कि जी तहरीक इंसाफ को ब्लेम दें,
उन केसेस में प्रोग्रेस भी कोई नहीं, आप इंतशार का ताना दे, बार आप कोशिश ये करें कि जी शायद अच्छा, कल रात एक गलती की गई है, मैं अज़मा को भी साथ इस पे शामिल कर लूँ। अज़मा, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक केस में ज़मानत दी तोशा खाना वाले में, और कल आपने 1 सितंबर वाले मुकदमे में इमरान को दोबारा 780 लगा के पकड़ भी लिया, हालांकि उसके ऊपर 9 मई वाला मुकदमा लाहौर में भी था, तो एक नया मुकदमे में उसको गिरफ्तारी डालने की ज़रूरत नहीं थी। आपकी तरफ से इफ़ेक्टिवली इस वक्त इंगेजमेंट जारी है, बैक्ड बाई इस्टेब्लिशमेंट, वज़ीर आपके हैं लेकिन बैक्ड बाई इस्टेब्लिशमेंट, तो इस प्रोसेस को आगे चलाना चाहिए। पाकिस्तान का मफाद इसमें है कि ये सियासी तनाज़ा परे हो जाए और हम अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की, जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, मुल्क की सिक्योरिटी पर तवज्जो दे सकें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उस पर ये बताइए कि क्या सारी जिम्मेदारी जो है वो, अभी थोड़े दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपको याद होगा, केपिक्स कमेटी के अंदर ही उन्होंने क्या इस बात का इजहार नहीं किया कि हम बात करना चाहते हैं, हम बात आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और आज नहीं कह रहे, कई दफ़ा कह चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ से बात क्या आती है कि हमने तो इनके साथ बैठना नहीं है, हम तो सिर्फ ताकतवर लोगों के साथ बैठेंगे। ताकतवर लोग जो है वो ये शायद समझते हैं, और वो ठीक समझते हैं, कि ये सियासी बातें जो हैं वो सियासी लोगों के बीच में होनी चाहिए। नहीं हो तो तब भी मतलब प्रॉब्लम है, अगर उनको जो है वो इंगेज कर लेंगे तब एक नई मुसीबत आ जाएगी, फिर वो मीर जाफ़र, मीर सादिक और वो सब कुछ जो पहले चलता रहा वही होता रहेगा। तो वो बात अगर नहीं करना चाहें तो हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? एक तरफ आप धमकियाँ दे रहे हैं, एक तरफ आप जो है वो जिहाद के नारे लगा रहे हैं, आप स्क्वाड बना रहे हैं, आप उनको जो है वो फ़ंड तकसीम कर रहे हैं, MPs MNAs के अंदर जो फ़ंड KPK के अंदर, उनको वो लेके देना कैमरे जो 2-2 4-4 लाख रुपया हर MP MNA को बंदे इकट्ठे करने के लिए दे रहे हैं, उसके लिए उसके जो है बजाय असला ख़रीदें, उसकी बजाय वहाँ पर उनको कैमरे जो है और ड्रोन्स लेके दें, उनको गन्स लेके दें, उसको CTD को मजबूत करें। लेकिन ये नहीं होगा। अपने खुद के DI खान के जो हालात हैं, अली अमीन गंडापुर के अपने इलाके के, वो ज़रा कभी अपने किसी लोकल से पता कराएं, अपने हल्के में खुद नहीं जा सकते बगैर बता दिए, ये आलम है। और फिर ये है कि वो जो तालिबान ला के बसाए थे, जिनको सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए आपने जो है वो माफ़ करके लाए थे, वो आज पेनिट्रेट कर चुके हैं माफ़ की जगह KPK के अंदर, हर जगह मौजूद है वो, और उनकी जो प्रेजेंस है वो हमें कॉस्ट कर रही है। और ये बात जो है ये वो हर बंदा देख रहा है। अब ये जो बातें 2-3 की हैं यास्मीन राशिद के उसके बारे में, और वो 9 मई से जिस तरह से उमर नियाज़ी साहब पल्ला झाड़ना चाहते हैं, ऐसे होगा नहीं। देखिए, ये जो वो कह रहे हैं ना इदारे जो है वो दूसरे बाहर से बात करते हैं, वो खुद नहीं करते। आपने वहाँ पर करोड़ों रुपए लगाकर लॉबिंग फर्म्स आपने हायर की हैं, उन लॉबिंग फर्म्स के ज़रिए पाकिस्तान को बदनाम करा रहे हैं। आप वहाँ पर जो अपनी फीडेड स्टोरियाँ डालते हैं और आप जो है वो पाकिस्तान को जो है वो ब्लेम करते हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को ब्लेम करते हैं। मेरा सवाल ये है, यास्मीन राशिद साहब, आप मुर्गी चोरी के ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक ले लेंगे हमारे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक अहम फैसला है कि जो मुरवजा कवानीन है उसके तहत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त दी जाए, लेकिन उसके हट के जो लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ या उनकी शख्सी आज़ादियों के ख़िलाफ़ कोई काम हो तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया यकीनी बनाए कि ऐसा कोई काम ना किया जाए। इंपॉर्टेंट डिसीजन है उमैर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, यह आपके धरने की तैयारियों को मुतासर कर सकता है? हाँ जी, देखें डिसीजन तो है, मगर उससे पहले जो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को हुकूमत मुतासर कर रही है। आपके दफ्तर के बाहर कंटेनरों की दीवार खड़ी है, पूरे अलहदा है। उसके अलावा तमाम मेजर जंक्शंस पंजाब के उधर कंटेनर्स पहुंच गए। तो कल से इन्होंने वैसे ही मुल्क बंद कर देना है। तो मुल्क बंद कर देंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या PTI की वजह से हैम्पर होगी या हुकूमत वक्त की वजह से होगी? आप एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल सुबह जो अभी दरख्वास्त दें कि कंटेनर उठाने का हुक्म दिया जाए। बेशक, बिल्कुल। हम कहीं धरना नहीं देंगे, कहीं अटैक नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, धरने का तो हमने कहा ही नहीं, हम तो खाली आ रहे हैं। देखिए, एक प्रोटेस्ट है ना, आप आ रहे हैं ना जाने के लिए, ऐलान तो यही है ना कि आएंगे जाएंगे नहीं। देखिए, ना जाने के ऊपर तैयारियां उस तरह होती है। देखिए, खुद आपको पता है इस वक्त वेदर हार्श है, रात के वक्त ठंड है, कोई मतलब देखें लोगों को खाना पिलाना सारा कुछ होता है। धरना तो नहीं देंगे। देखिए, अभी तक तो कोई इस तरह का सीन नहीं है। आप ऑन एयर वादा करें तो मैं भी अज़मा बीबी से दरखास्त करता हूँ कंटेनर है कम से कम हमारे दफ्तर के आगे से तो हटाएंगे। देखिए, आप वादा करें धरना नहीं देंगे तो मैं अज़मा से दरखास्त करता हूं। नहीं है ये हटाने वाली, ये कहते हैं ये हमसे बात नहीं करते। देखें, जिन्होंने इजाज़त देनी है ये तो उनके आमने सामने बात होगी। अज़मा बीबी ये कंटेनर भी वही रखवा रहे हैं जो बातचीत कर रहे हैं, तो मैं नाम नहीं उनका ले रहा। तो आप बताइए कोई मामला आगे कर लें, बेहतर है कि रोज़ आपको कंटेनर रखने पड़ते हैं फिर उठाने पड़ते हैं, तो कोई बातचीत से रास्ता निकाल लें। देखिए नहीं, देखिए मलिक साहब, गुजारिश है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो
दे आर फ्री, वो कर रही हैं। फजलुर रहमान ने किया, बाकी और पॉलिटिकल पार्टीज जहाँ दिल चाहता है वो जलसे करती है, उनको कोई नहीं रोकता। प्रॉब्लम यही इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। वो जो ट्रैक रिकॉर्ड है 2014 से शुरू कर लें आप। मुझे कज़न के साथ कफन बांध के आए थे, फिर हमने लाशें खोदनी थी, फिर कब्रें खोदनी थी, फिर पता नहीं क्या क्या, फिर वो इस्मतुल्लाह जनेजो वाला केस, पार्लियामेंट पे हमला, फिर वो एक 25 मई को एक धरना किया जब ये वफाक पे यलगार करने आए थे एक सूबे को लेकर। सेम वही प्रोसेस अब भी शुरू किया जा रहा है। वो एक 9 मई जो है वो उसके अंदर एक और इनके फीदर है इन द क्राउन। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर ये सियासी जमात होते हैं, इनके साथ सियासी तौर पर टैकल किया जाए। अब वो कह रहे हैं छोड़ दे, वो रहने देना, हमने कौन से धरने की बात की, आप झूठ बोल रहे हैं। आप अपने लोगों के साथ आप उनको आप जो ऐलान कर रहे हैं, अलीमा बीबी क्या ऐलान कर रही हैं, बुशरा बीबी क्या ऐलान कर रही हैं, गंडापुर क्या कह रहा है, मैर न्याजी साहब यहाँ कह रहे हैं नहीं धरने की तो बात ही कोई नहीं। आप फूल बना रहे हैं अपने लोगों को। आपको आप जो कह रहे हैं वो आप करना नहीं चाहते, जो आपने करना है वो बता नहीं रहे। और ये बात इसी से जो है ना वो इनकी इंटेंट जाहिर होती है। अब ये जो आज फैसला आया है, ये ताजरों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जो है वो ये पिटीशन डाली थी जिसके ऊपर ये फैसला है, जिस पर उन्होंने कहा है कंटेनर तो हटा लें बट इनके मरने मारने की जहाद के प्रोग्राम की क्या करेंगे हम। ये जो वहाँ से मुसल्ला वो एक स्क्वाड बना के ला रहे हैं, वो यहाँ पर नमाजें पढ़ने के लिए तो नहीं आ रहे ना। वो मुसल्ला स्क्वाड जो डाल के गुलेलों के साथ कांच के टुकड़े डाल के, इनका तरीका वारदात देखें, पुलिस वालों को अटैक करते हैं, उनके पास असला होता है। असले की पिछली दफ़ा मैंने तमाम लोगों के सामने इनकी अपने फुटेजेस जो उन्होंने रिलीज़ किए थे उसके बीच में से मैंने दिखाए, गन्स पकड़ के जो है हर गाड़ी के अंदर गन रखी हुई है अपने उसके साथ। वो क्या ये गने लेके आते हैं सियासी इज्तिमा के अंदर। और फिर ये है कि कौन सा पहली दफ़ा फैसला आ गया है मलिक साहब, इनके लिए फैसला उस वक्त भी आया था जब कहा इमरान खान नहीं आ सकता, उसको एक जगह दे दें F9 पार्क के अंदर, वो वहाँ जाके जो है वो जलसा कर लें। उन्होंने कहा वो उसके बाद पूरे इस्लामाबाद में आग नहीं लगी थी, मेट्रो स्टेशन नहीं जला दिए गए थे, उसके अंदर जो है वो जो ग्रीन बेल्ट्स हैं और सब कुछ पूरा एक जो है जहाद का और उसका समा था इस्लामाबाद में, वो हमने नहीं देखा हुआ। और फिर दूसरी बात यह है इनमें और टीटीपी में फ़र्क क्या है। टीटीपी जो है वो भी अटैक कर रही है, ये भी अटैक करने इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो एजेंडा तो एक ही है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। पहले बाहर से बैठ के भी लगे हुए हैं, जनरल साहब से भी इसके ऊपर डॉलर्स खिला के कमेंट ले लें। जनरल साहब कोई मेरे ख्याल में आप भी कोशिश करें कि ये पॉलिटिकल फोर्सेस एक चीज़ पे रजामंद हो जाएं, हम निकल जाएं इस चीज़ से। बड़ा अरसा हो गया इस चीज़ पे अटके हुए। जी देखिए मलिक साहब, अभी बात इस तरह है कि हम भी पाकिस्तानी हैं, हम सारे पाकिस्तान के शहरी हैं। एंटायर कंट्री इज़ अंडर स्ट्रेस टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इसका ये जो प्रेजेंट हमारा एम्बार्गो चल रहा है या जो हमारा सिस्टम चल रहा है, हर पाकिस्तानी जो है वो एक स्ट्रेस के अंदर है, वो इंस्टेबिलिटी से तंग आ चुका है, वो अमन चाह रहा है। मैं अगेन वही बात करूंगा कि जो हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ना, इसको ठीक करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हुकूमत का काम है, उनको दिल बड़ा करना चाहिए। देखिए अभी आप बार बार हम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ हम बात को ले जाते हैं। यहाँ पे वज़ीर दाखिला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, फेडरल गवर्नमेंट बैठी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, दे आर इन द गवर्नमेंट। देयर इज़ नो पार्टी इन पाकिस्तान टुडे जो गवर्नमेंट में ना हो। तो वो जो मैं पहले बात कर रहा था कि हम पावर को तो एंजॉय करना चाह रहे हैं या पावर तो अपने पास रखना चाह रहे हैं, लेकिन जो उसके साथ एसोसिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम मुजाहिरा कहीं भी नहीं कर रहे। देखिए ये बड़ा ईजी आर्गूमेंट है, विद ऑल माई रिस्पेक्ट टू दिस आर्गूमेंट, आपका अपना ओपिनियन होगा कि जी इस्टेब्लिशमेंट से हर चीज़ लॉन्ड्री जो है इस्टेब्लिशमेंट के उसमें कुछ मे बी सही भी होंगी, कुछ गलत भी होंगी, बट वी आर कन्फ्यूजिंग द नेशन। हम सबको ज़रूरत है इस चीज़ की कि देखिए पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो कॉन्फिडेंस खो रही है इन द स्टेट, और यही ऑब्जेक्टिव है हमारे एनिमी का, हाइब्रिड का यही ऑब्जेक्टिव है कि पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड लूज। ये हमें सबको परेशान करना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम का रियासत के अंदर इत्मीनान उठ रहा है, हमारे साथ सबको हमें परेशान करना चाहिए। जलजाय साहब, उमैर न्याजी साहब, अज़मा बुखारी साहब, आप सबका शुक्रिया। मैं यहाँ ब्रेक लूँ, वापस आएंगे तो सज्जाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ होंगे। जो पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेट की बंदिश है, अगर 24 को एहतजाज होता है तो उसके लिए भी दोबारा इंटरनेट की बंदिश है। हमारे IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज के साथ क्या करने जा रहे हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त बुशरा बीबी का खिताब चल रहा है जिसमें वो कायल कर रही हैं अपने वर्कर्स को और अपने सपोर्टर्स को कि 24 नवंबर का एहतजाज क्यों ज़रूरी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिहाइंड द सीन एक अहम वज़ीर के साथ मुज़ाकराती अमल भी आगे चल रहा है जिसको हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों की हिमायत हासिल है। लेट्स होप कि कोई रास्ता निकल आए जो पाकिस्तान के सियासी मफादात और पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन दोनों के लिए इस वक्त ज़रूरी है। सज्जाद मुस्तफ़ा सैयद साहब, चेयरमैन पाशा, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपको सज्जाद साहब खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। पाकिस्तान में मैंने शायद रिसेंट पास में कोई
इतना गैर संजीदा रवैया किसी एक साहब हैसियत का या किसी अहम ओहदे पर मौजूद शख्स का नहीं देखा जितना वीपीएन को हराम या हलाल कराने के ऊपर जब गुफ्तगू शुरू हुई। तो पाकिस्तान में एक सेक्टर जो कमा के दे रहा है पिछले चंद सालों में और ख़ुद से कमा के दे रहा है, हुकूमत से कोई पैसे नहीं मांग रहा, वो है आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। सज्जाद साहब, ये जो कुछ हम इंटरनेट बंद करके और वीपीएन के ऊपर फतवे जारी करके इसके साथ खेल रहे हैं, इसकी कितनी कीमत है? कुछ आपने इसका जायज़ा लिया? सर, हमारे लिए तो इंटरनेट लाइफलाइन है। जस्ट टू कुछ स्केल अगर मैं आपको बताऊं, तो इस वक्त जो सबसे कंजर्वेटिव एस्टिमेट है वो ये है कि हम सालाना 3.2 बिलियन 3.2 अरब डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। ये सिर्फ हमारी बड़ी कंपनीज हैं, फ्रीलांसर्स इसके अलावा हैं। और अगर जो हमने बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाया है, जो हमने देखे हैं, हमारे 30% ऑर्डर बुकिंग कम हुई है जब से ये अभी डिसरप्शन शुरू ही नहीं हुई, अभी अनाउंस हुई है, जिसका अंदाजा आप हमने ये लगाया कि अगले साल तकरीबन 1 अरब डॉलर का हमें बैठे बैठाए नुकसान हो जाएगा। और इसके आप बाद कह जब रहे अगर 30% ऑर्डर्स में कमी आई है, 30% ऑर्डर्स में कमी आई है, ये इंटरनेट की जो रफ्तार मुतासर होने से, जब से ये फायर वॉल वगैरह इन्होंने लगानी शुरू की है, 30% आपके ऑर्डर्स कम हुए? जी, एब्सोल्युटली। और अभी अभी जब ये डिसरप्शन कम होती है या बंद होती है, मैं आपको जरा इसका एस्टिमेट और स्केल बता दूं। अभी जब पीछे लास्ट वीक इन्होंने 2 घंटे के लिए वीपीएन सारे बैन किए थे, सिर्फ एक कंपनी की हमारी जो पेनल्टी थी वो $2 मिलियन थी। $20 लाख 2 घंटे की इंटरनेट डिस्ट्रप्शन की वजह से हुई थी, क्योंकि पेनल्टीज बहुत बड़ी होती है ना, अगलों का बहुत बड़े क्रिटिकल काम कर रहे होते हैं। और ये जो वाइट लिस्टिंग का तरीका बताया है, ये तरीका हम लोग कर ही नहीं सकते। अगर हम करेंगे तो हमारी कंपनीज का बिजनेस जीरो हो जाएगा, पहले गिरेगा और फिर इवेंचुअली जीरो हो जाएगा। और सबसे बड़ा मसला हमारे फ्रीलांसर्स में ये के ऊपर होगा। ये वो छोटे बच्चे हैं जो अपनी इनकम $100, $200, 30,000, 50,000, 70,000 रुपए कमाते हैं, अपनी इनकम को सप्लीमेंट करते हैं, घरों से बैठे छोटे छोटे काम करते हैं। इनका बिजनेस तो बाकायदा जीरो हो जाएगा, ये बंद हो जाए, मतलब इनकी बिल्कुल और इनकम फ्रीलांसर्स की तादाद कितनी है इस वक्त पाकिस्तान में? इस वक्त जी 2.3 मिलियन है, अकॉर्डिंग टू एडीपी रिपोर्ट। तकरीबन 23 लाख लोग हैं ये अक्रॉस पाकिस्तान, छोटे 23 गांवों में लाख हैं। लोगों को महीने का वो $500 या $1,000 भी कमाएं, तो हम उन 23 लाख लोगों के साथ वो $1,000 या $500 की आमदन को ज़रा दे के तो एक रकम निकाल रहे हैं, तो उतना पाकिस्तान को फकी लगा रहे हैं। लेकिन क्या हमारे जो पॉलिसी साज हैं, वो जो पीटीए वाले बैठ के फैसले करते हैं, उनको ये बात समझ नहीं आती कि हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल दाव पे लगा रहे हैं? जी, हमारी मीटिंग हुई थी पीटीए से। पीटीए इज एक्चुअली एन इम्प्लीमेंटेशन बॉडी, वो इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी उनको हुक्म मिले। तो हमने गवर्नमेंट को बावर कराया है कि जी ये जो इस किस्म के लॉसेस होते हैं, जिससे हमारी और ये अब आई थिंक कुछ उन्हें समझ आई है, कुछ रियलाइजेशन हुई है कि ये काफ़ी इल कंसीव्ड तरीका है। देखिए, जहां तक ऑब्जेक्टिव का ताल्लुक है ना, कि जी नेशनल सिक्योरिटी का जो हमें बताया गया, नेशनल सिक्योरिटी पे तो कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी, कोई पाकिस्तानी भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। ठीक ऑब्जेक्टिव है, हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं नेशनल सिक्योरिटी के एजेंडा पे। अगर नेशनल सिक्योरिटी इज एन एजेंडा, वी टोटली टोटली सपोर्टेड, और हमें यकीन है हमारे लोग बच्चे जो शहीद हो रहे हैं हमारे भाई हैं, हम उसे सपोर्ट करते हैं। पर ये जो तरीका बताया, ये तरीका गलत है। इस तरीके से ना नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, और ना ही हमारा और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा है। हमारी रिक्वेस्ट ये है आप कि क्या वो तजवीज़ तरीका करते हैं? जो हमारे हमसाया ममालिक ने अपनाया, फिलीपींस ने अपनाया, अमेरिका अपनाता है, बाकी जितनी सिविलाइज कंट्रीज हैं वो अपनाती हैं। जो हमने तरीका अपनाया, ये दुनिया के बहुत चंद मुल्क हैं, और वो सोशली आइसोलेटेड मुल्क हैं जो दुनिया से ट्रेड नहीं करते, जैसे नॉर्थ कोरिया है, तुर्कमानिस्तान है, ईरान है, आप जिनकी क्या तजवीज़ इंटरनेशनल करते ट्रेड हैं सज्जाद साहब? जी। आप क्या तजवीज़ करते हैं? जी, हमने पीटीए को भी, और हमने मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को भी, और भी मुख्तलिफ ओहदेदारान को ये समझा बताया है, और वो उनमें से कुछ लोग हमसे एग्री भी करते हैं कि इसका तरीका ये होता है जो बाकी दुनिया ने किया, कि एक वीपीएन, एक अप्रूव्ड वीपीएन लिस्ट बन जाती है, और वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, और वीपीएन का डेटा लोकली होता है। यहां से बजाय इसके कि हम अमेरिका का वीपीएन रखें जो हमारा डेटा रखता है, या वेस्ट में हो, वो वीपीएन पाकिस्तान में आप होस्ट कराएं, वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स हो, जो फिर सारे के सारे बजाय इसके कि हर इंडिविजुअल कंपनी ले, वो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स आ जाते हैं। जैसे आपका जिस तरह मोबाइल लिंक है, या जैसे आपकी टेलीकॉम सेक्टर है, या आपका जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है,
इसी तरह आपके वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स आ जाते हैं, और गवर्नमेंट को सिर्फ 10, 15, 20, 50 जितने लाइसेंस देना चाहे वो दे दे, और लोग फिर उनसे वीपीएन सर्विसेज लें, और ये सारी दुनिया कर रही है। बुनियादी तौर पर तो इंटरनेट की जो बंदिश है ये बिल्कुल एक ऐसा है कि जैसे आप कत्ल कर दें इस पूरे सेक्टर को, उसके मुतरादिफ है। तो जिस सेक्टर ने आपको कमा के देना है और आपसे कुछ ले नहीं रहा, वहाँ तो इंटरनेट के साथ छेड़छाड़ एक बिल्कुल ऐसी बड़ी गलती है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दाव के लगाने के मुतरादिफ है। सज्जाद साहब, इस पे हाईएस्ट लेवल पे आपको पाशा को रेगुलरली आई थिंक पब्लिक रिपोर्ट्स जारी करनी चाहिए अवेयरनेस की खातिर। शायद हमारे पॉलिसी साजों को जल्दी बात समझ आ जाए, अगर आसानी से वैसे नहीं आ रही तो आप वन पेजर बुलेट पॉइंट्स बना के ना रोज़ाना अपडेट किया करें। जी जी, हमने बताया है कि आईटी सर्विसेज जो हैं इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है जी। वी आर द लार्जेस्ट, हम यूथ के सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं, हम हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं, हम 40% ग्रो कर रहे हैं, और 5 साल में हम $15 बिलियन सेकेंड ओनली टू टेक्सटाइल हो जाएंगे। हमारे जो डायरेक्ट एम्प्लॉयज हैं वो तकरीबन 6 लाख से ज्यादा हैं। फ्रीलांसर्स अगर हमारे साथ मिला दें तो तकरीबन 30 लाख लोगों को हम डायरेक्टली एम्प्लॉय करते हैं, और इनडायरेक्टली हमारे ये नंबर कहीं ज्यादा है। हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट, और हम गवर्नमेंट से अनलाइक अदर सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमारी कोई इनपुट नहीं होती। हमारे इस यूथ जो है हम उनको यूज करते हैं। और सरप्राइजिंग जिस बात पे हम हैरान हैं वो ये है कि पिछले चंद सालों में गवर्नमेंट ने इस पे बहुत काम किया, स्किल डेवलपमेंट पे इतना इन्वेस्ट किया, हम टेक डेस्टिनेशन ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर हुए। इस साल पाकिस्तान दुबई में जाइटेक्स में वी आर द टेक्स डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया को हमने अपनी स्ट्रेंथ बावर करवाई। और हम कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं हमें काम करने दिया जाए, और अगर इंटरनेट के जो भी नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। सिर्फ रिक्वेस्ट ये इस तरीके से ना करें जो तरीका उन्होंने बताया। सज्जाद मुस्तफा सैयद साहब, चेयरमैन पाश, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त बुशरा बीबी का एक एड्रेस चल रहा है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और उसके साथ ये ज़रूरी, शायद बहुत ही ज़रूरी है वो, कि जहां बातचीत के अमल के अंदर इमरान खान को या इमरान खान की पार्टी के एक या दो मरकज़ी शख्सियात को इंगेज किया गया, वहीं बुशरा बीबी को लूप में लिया जाए, क्योंकि फ़ैसला साजी में हालिया तकरीर के बाद लगता है कि इनका इफेक्टिवली रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो अगले 2-3 रोज़ के अंदर ऐसी मुस्बत पेशरफ्त हो जाए कि ये सियासी तनाज़ात पीछे चले जाएँ और एक हल की तरफ पाकिस्तान को आगे ले जाया जा सके। आज से इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।